हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डेप्रिसिएशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन हमें गिवन है ऑन 1st January 2019 a machinery was purchased by Vivek for rupees 2 lakh. The machinery is depreciated at the rate 10% per annum on a straight line method. On 1st October 2021 the machinery was sold for rupees 90,000. Prepare machinery account. Books are closed on 31st December every year. तो विवेक ने एक मशीनरी परचेज करी है 2 लाख की 1 जनवरी को, और उस मशीनरी पर 10% डेप्रिसिएशन लगाए स्टेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग। और जो ये मशीनरी 1 जनवरी 2019 को परचेज करी थी, ये 1 अक्टूबर 2021 को सेल कर दी है 90,000 में। और जो बुक्स हैं वो 31 दिसंबर को क्लोज हो रही है एवरी ईयर। तो इसमें हमने कैलेंडर ईयर को फॉलो करना है। कैलेंडर ईयर हमारा 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को ख़त्म होता है। तो हम अब इसका सल्यूशन निकालेंगे, मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे। ये इसका फॉर्मेट है। इसकी जो डेबिट साइड है उसमें डेट का कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर का कॉलम बनाएंगे और अमाउंट का कॉलम बनाएंगे। और ये इसकी क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड भी डेट का कॉलम है, पर्टिकुलर का कॉलम है और अमाउंट का कॉलम है। मशीनरी 1 जनवरी 2019 को परचेज करिए, तो क्या एंट्री बनती है हमारी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मशीनरी हमारी डेबिट हो रही है तो हमने डेबिट साइड लिख दिया टू बैंक अकाउंट 1 जनवरी 2019। कितने की परचेज करी है? 2 लाख की। और ईयर कब एंड हो रहा है? 31 दिसंबर। तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। बाय डेप्रिसिएशन 2 लाख इंटू 10% डेप्रिसिएशन बोला हुआ है, तो 10%। तो कितना आ गया डेप्रिसिएशन? 20,000। फिर हम इन बैलेंसेस को इक्वल करेंगे, 2 लाख डेबिट साइड भी और 2 लाख क्रेडिट साइड भी। फिर 2 लाख में से डेप्रिसिएशन को माइनस करके हम बैलेंस निकालेंगे। बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,80,000। ये हमारा बैलेंस जो है वो 31 दिसंबर 2019 का है। फिर इस बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर ब्रोड डाउन करेंगे। 1 जनवरी 2020 टू बैलेंस ब्रोड डाउन 1,80,000। फिर नेक्स्ट ईयर भी डेप्रिसिएशन लगेगा। इसमें हमने स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो किया है, तो जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो हर साल इक्वल होता है। तो फर्स्ट ईयर हमारा डेप्रिसिएशन लगा था 20,000, तो सेकंड ईयर भी हमारा डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 20,000। 31 दिसंबर 2020 पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा दिया। फिर हमने बैलेंसेस को क्या किया? इक्वल किया। 1,80,000 1,80,000 1,80,000 में से डेप्रिसिएशन के अमाउंट को माइनस करके हमने बैलेंस निकाल दिया। बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,60,000। ये बैलेंस हमारा 31 दिसंबर 2020 का है। फिर इस बैलेंस को ब्रोड डाउन किया नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस ब्रोड डाउन 1,60,000 1 जनवरी 2001 को। अब 2021 को क्या हुआ था? इस ईयर मशीनरी को सेल किया गया 90,000 को। कौन सी डेट पे? 1 अक्टूबर 2021 को। तो 1 जनवरी से लेके 1 अक्टूबर तक हमने मशीन को यूज़ किया है, तो 1 अक्टूबर तक डेप्रिसिएशन लगेगा। उसके बाद हम मशीन का सेलिंग प्राइस निकालेंगे, कितने की मशीन सेल की है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, कितने की कॉस्ट आई है। ठीक है, वो हम 1 अक्टूबर के बाद फाइंड आउट करेंगे। तो 1 अक्टूबर तक हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। बाय डेप्रिसिएशन मशीन कितने की थी? 2 लाख की, इंटू 10% इंटू जनवरी से लेके 1 अक्टूबर तक कितने मंथ होते हैं? 9 मंथ। ठीक है, तो 9 मंथ का क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन लगाना है।
तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना आ गया 15,000। अब हमने मशीन की कॉस्ट निकालनी है 1 अक्टूबर तक, कितने की कॉस्ट पड़ी है। तो हमने वर्किंग नोट बनाना है। कॉस्ट ऑफ एसेट्स ऑन 1 जनवरी 2019 को कितने की थी 2 लाख की। डेप्रिसिएशन माइनस किया फर्स्ट ईयर का 1 जनवरी 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019 तक 20,000। तो मशीन की कॉस्ट कितनी आई है 1,80,000। फिर नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन माइनस किया 1 जनवरी 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक 20,000। तो मशीन की कॉस्ट कितने की आई है 1,60,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन माइनस किया 9 मंथ का 1 जनवरी 2021 से लेके 1 अक्टूबर 2020 तक। तो वो डेप्रिसिएशन हमारा कितना आया था 15,000। वो वाली अमाउंट माइनस कर दी। तो जो कॉस्ट ऑफ एसेट्स है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितने की आई है 1,45,000। 1,45,000 की हमारी कॉस्ट है 1 अक्टूबर 2020 को। तो हमने उसको सेल कितने में किया है 90,000 में। 1,45,000 की मशीन को 90,000 में सेल किया है, तो हमें क्या हुआ है लॉस हुआ है। माइनस सेलिंग प्राइस 90,000, तो लॉस कितने का हुआ है 55,000 का। ठीक है, तो लॉस को हम किस साइड शो करेंगे इस साइड, जितने की मशीनरी सेल की है, ठीक है, वो लिखनी है 90,000 की। और जितना लॉस आया है वो भी हमने क्रेडिट साइड नोट करना है 55,000 का। फिर हमने दोनों बैलेंसेस को इक्वल करना है, तो हमारे दोनों बैलेंसेस क्या है इक्वल आ गए। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है, जिसमें हमने एक मशीनरी ली थी और उसी मशीनरी को 2.5 साल यूज करके सेल किया है, और एंड में हमने प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट किया है। जब मशीनरी को सेल करते हैं तो कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है।